अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हालचाल है आप सबके। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। वेलकम हो गया आपका मेरे चैनल पर। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ज़बरदस्त आलू टिक्की की रेसिपी, जो कि आप लोग सिटी स्टाइल में भी मीन्स के मिलती है ना, नान के साथ नान टिक्की वाली, वो वाली रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आई होप आपको बहुत अच्छी लगेगी। आप लोग अपने बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दे सकते हैं, आप लोग टी टाइम में बना सकते हैं, आप लोग अपने ब्रेकफास्ट के लिए भी ये टिक्कीज़ जो है ना बना के रख लें। सिंपल और ईजी सैंडविच बना साथ चाय का कप बना और इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर जो मैं आपको स्टैटिक से लुक दिखा रही हूँ, ये रही हमारी ज़बरदस्त आलू की टिक्की। और आलू के एक ऐसे स्नैक्स हैं जो हर घर में बनाए जाते हैं, जो कि सब बहुत शौक से खाते हैं, बड़े और बच्चे। यहाँ पर जी मैंने सबसे पहले क्या किया, ग्रीन चिलीज़ लिए हैं। अच्छा, मेरी बहुत फेवरेट है ग्रीन चिलीज़। मैं हर खाने में ग्रीन चिली ज़रूर ऐड करती हूँ, क्योंकि इससे टेस्ट, इससे अरोमा इतना अच्छा आता है ना। कोई भी खाना बना ले आप लोग, स्नैक बना ले, और ग्रीन चिलीज़ को मैंने बारीक बारीक कट किया। और हरा धनिया लूँगी, उसको कट करूँगी। अनियन लिए छोटे छोटे प्यारे से मीडियम साइज़ के, उनको भी चॉप कर लूँगी। यहाँ पर जी आज आपकी बहन ने कटिंग बोर्ड यूज़ किया, वो इसलिए क्योंकि आज मेरे हैंड्स में ना काफ़ी कट थे, तो वो इस तरह से कटिंग मुझसे होनी नहीं थी, तो मैंने जल्दी से कटिंग बोर्ड निकाला और फिर जी कटिंग की। आई होप आप लोगों की ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ प्यारा और अच्छा सा कमेंट करना, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। और ना आज मेरी सिस्टर ने मुझे, एक सिस्टर ने कमेंट भी किया था, चल मैं बाद में बताती हूँ। यहाँ पर जी मैं मसाला बनाने लगी हूँ। सूखा धनिया, ज़ीरा और चंद काली मिर्चें, इनको अच्छे से हम लोगों ने मोटा मोटा पीस लेना, ठीक है। अच्छा सा मसाला बना लेना। ये वाला मसाला आप लोगों ने आलू की टिक्की में ज़रूर ऐड करना है। ये ज़बरदस्त और एक अलग टाइप की वाइब देता है और अलग सा टेस्ट देता है। आलूओं को मैंने अच्छे से वॉश किया और उनको बॉयल कर लिया, ठीक है। बॉयल करने के बाद इनको मैं अब मैश करूँ पील ऑफ करके। ये थोड़े से हार्ड हो गए थे, डेट्स वाई ये ना मुझे मैशिंग करने में थोड़ा सा ना टफ़ टाइम दे रहे हैं। लेकिन अगर आप लोग बॉयल हुए आलू सबसे पहले इसको मैश करें तो बहुत जल्दी हो जाते हैं। मसालों में, स्पाइसेस में टेस्ट के अकॉर्डिंगली सॉल्ट जाएगा। पिसी हुई लाल मिर्च मैंने टीस्पून ऐड किया। जो मसाला ऐड किया बनाया ना मैंने, वो 1 टेबलस्पून मैंने भर के वो ऐड किया। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करने वाली हूँ मैं। यहाँ पर जिस स्पाइसेस मैंने इस दफ़ा थोड़े से ना चटखारेदार रखे हैं, ज़्यादा स्पाइस रखे, क्योंकि आलू होते हैं ना जो वो फीके फीके अच्छे नहीं लगते। तो आप लोगों ने पोटैटो कोई भी स्नैक बनाना तो तीखे सारे ना मसाले वो रखिएगा। अजवाइन ऐड किया मैंने, ठीक है। सूखी मेथी ऐड की है और थोड़ी सी ना ज़ीरा भी ऐड किया साबुत। अब भी हम लोग वेजीज़ ऐड करें, जिसमें अनियन, ग्रीन चिलीज़ और माई फेवरेट हरा धनिया। इसमें आप लोगों ने ज़्यादा सारा ना आलूओं की टिक्के में हरा धनिया ऐड करना, ताकि आप लोग बहुत और मज़े का और अच्छा सा ना टेस्ट हासिल कर सकें। और लेमन स्क्वीज़ ज़रूर करना है, ठीक है। एक दफ़ा मेरे कहने में आप लोगों ने ये जो टिक्की बनानी है ना, इसमें लास्ट में वो लेमन ज़रूर स्क्वीज़ करना है, ठीक है। ये रही जी माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा आलूओं का बैटर ज़बरदस्त सा रेडी हो गया। लास्ट में एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स ऐड करती हूँ मैं, वो है जी चाट मसाला। चाट मसाला आप लोग टीस्पून ऐड कर दें, आप लोग टेबलस्पून ऐड कर दें, आप लोगों के अपने घर वालों की चॉइस के अकॉर्डिंगली, ठीक है। मुझ पे मत जाना, मैंने टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर दिया था। मैंने बताया ना, मैंने बहुत ही मज़ेदार डिलीशियस सा ये बनाया था। और यहाँ पर जी मैंने 1 टेबलस्पून आटा ऐड किया है। यहाँ पर जी अब मैं इसकी मिक्सिंग करूँगी। अच्छा, आप लोग चावल का आटा या गंदम का आटा होता है वो आप लोग ऐड कर सकते हैं, ये क्रिस्पी करता है, ठीक है। बाइंडिंग आलूओं की जो टिक्की होती है ना, उसकी बहुत अच्छी करता है। ये जी मिक्सिंग को मैंने अच्छे से ना आलूओं को अच्छे से मैश कर लिया, बहुत ज़बरदस्त। इसको और ज़्यादा नीट कर लिया, ठीक है। सारा मिक्सचर एक जैसा हो जाए। इस पॉइंट पर आप लोगों ने नमक चेक कर लेना, अगर आपको कम लगे तो थोड़ा सा और ऐड कर दें। और स्पाइसेस अगर और ऐड करना चाहते हैं तो आप लोग कर दें। और ज़बरदस्त से आप लोग कबाब बना लें, कोई भी शेप दे दें, आप लोग इसको ओवल शेप दे दें, आप लोग इसको गोल कबाब की शेप दे दें। मैंने सिंपल जो आलू की टिक्की की शेप होती है ना वो दिया। बहुत ज़्यादा मोटे भी मत बनाएं और बहुत ज़्यादा बारीक भी मत बनाएं, और बहुत ज़्यादा ना छोटे छोटे। और अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो ज़रूर ट्राई करना, ठीक है। लाइक एंड कमेंट शेयर करना। और ये रही जी हमारी आलू की टिक्की की फ़ाइनल लुक। अब जी हम लोग इसको थोड़ा सा रेस्ट देंगे, तकरीबन 25 to 30 मिनट्स के अराउंड अबाउट हम लोग इसको रेस्ट देंगे। रेस्ट देने के बाद हम लोग इसको अच्छा सा फ्राई करेंगे। और आगे चल के मैं आपको बताती हूँ कि जब फ्राइंग का टाइम आया तो फिर क्या हो गया। मीन्स के ना मैं बहुत सारी रेसिपीज़ शूट कर लेती हूँ, कुछ इतनी अच्छी बन जाती है मीन्स के बच्चों के ना फेवरेट हो जाते हैं। ये स्नैक वगैरह बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर जी मैंने 4 टेबलस्पून के करीब बेसन लिया है और हरा धनिया इसमें ऐड कर दिया। और बेसन कभी भी फीका अच्छा नहीं लगता। हाफ़ टी स्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी अच्छे टेस्ट कलर के लिए, और नमक ऐड करके इसकी अच्छे से ना लिक्विडी रनी कंसिस्टेंसी में मैंने इसकी स्लरी बना ली। और इसकी कोटिंग करके मैं इसको फ्राई करूँगी। जस्ट हम लोग इसको कोटिंग करके तेज़ आंच पे हम लोग घी को गर्म करेंगे, क्योंकि जो बेसन होता है ना उसको कभी भी ठंडे ऑयल में आप लोग ऐड मत कीजिएगा, आप लोगों की जो टिक्की है वो नीचे लग जाएगी। आप लोग इसको डीपली फ्राई भी कर सकते हैं, जैसे हम लोग पकौड़े फ्राई करते हैं। तो इसको आप
आप लोग दोनों साइड से अच्छा सा कलर दे दें। और यही जी फाइनल लुक है। फाइनल लुक मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि कुछ गेस्ट आ गए थे। उसके बाद जैसे ही मैंने ये फ्राइंग की और फिर चाय बना के सबको सर्व कर दी। आई होप आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी आलू टिक्की की। अगर अच्छी लगी सिंपल सी रेसिपी तो ज़रूर ट्राई करना। मेरी सिस्टर ने कहा था कि आप लोग मॉर्निंग रूटीन शेयर करें। किसी सब्सक्राइबर का मुझे मैसेज आया था। काफ़ी टाइम हो गया मैंने ना व्लॉगिंग जो है ना डेली रूटीन छोड़ दिया, तो मैं कोशिश करूँगी, ट्राई करूँगी। आई होप। अल्लाह हाफिज़।